नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त राजकुमार और एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल के एक और ख़ास वीडियो में। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। महत्वपूर्ण मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि बेरोज़गारी भत्ते के जो नए नियम थे वो अब सभी ज़िलों में लागू हो गए हैं। कौन से नए नियमों की मैं बात कर रहा हूँ और वो नियम थोड़े स्ट्रिक्ट हो गए, उनकी वजह से आपको क्या नुकसान या क्या एक तरह से परेशानी है वो आ सकती है, वो हम बताएँगे। तो कौन-कौन सी वो चीज़ों का आप ध्यान रखोगे और इंटर्नशिप प्रमाण पत्र अब इस प्रकार से ही बनाएँ, वरना अब आपके दिक्कत आने वाली है। क्योंकि हमने ऐसे केस बहुत देखे हैं, जब इंटर्नशिप प्रमाण पत्र में यदि सेंडबैक आता है, फिर आप उसको क्लियर कराते हो और बाय द वे उस ज़िले का बिल बन जाता है, तो फिर आपके बिल में दिक्कत आती है, फिर आपकी अटेंडेंस तक चेक नहीं की जाती। ऐसे भी हमने उदाहरण देखे हैं। रात में कुछ ज़िलों के सितंबर बिल पास और हुए हैं। इसके अलावा उन लोगों के लिए भी ये वीडियो महत्वपूर्ण होगा जो आरएसएलडीसी कोर्स वाले हैं, जिनको घर बैठे भत्ता मिल रहा था बिना इंटर्नशिप के। अब उनको ऑनलाइन स्किल ऐप में क्लास लेना ज़रूरी है या फिर नहीं, या उनको भत्ता कैसे मिलेगा, और इसके अलावा अब तक कितने ज़िलों के सितंबर के बिल पास हो गए हैं, उन तमाम चीज़ों को लेकर हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। आगे बढ़े उससे पहले सभी साथियों से निवेदन कि अभी भी 48% ऐसे हमारे युवा साथी हैं जो चैनल को रेगुलर वीडियो तो देखते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करने में संकोच करते हैं। तो ज़रूर करें और नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक करिए। चलिए बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करते हैं प्रूफ के साथ, और आपके सारे डाउट भी हम क्लियर करते हैं। नंबर पहला ही डाउट आता है कि इस बार अटेंडेंस को किस प्रकार बनाएं। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ और अटेंडेंस पे इतना ध्यान देने के लिए क्यों बोल रहा हूँ, इसके पीछे भी रीज़न है दोस्तों। पहले तो हम बात कर लेते हैं, आज वर्किंग डे लास्ट दिन है महीने का, और काफ़ी लोग आज ही बनवाएंगे। इसलिए मैं इस वीडियो को के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा कि इस बार किन किन चीज़ों का आप ध्यान रखोगे। ठीक है, पहले तो मैं ये अटेंडेंस के बारे में ही क्यों बता रहा हूँ। देखो साथियों, ये नियम पहले कुछ ज़िलों में ही लागू हो रहा था। जैसे इस अटेंडेंस को वेरीफाई करने के बाद में बोला जाता है कि नेक्स्ट टाइम आप नो एनी ओवर राइटिंग का मतलब क्या क्या होता है, कौन कौन सी चीज़ें ओवर राइटिंग में आती है। डेट, डिस्पैच, एब्सेंट एंड सिग्नेचर, मोबाइल नंबर, ये चीज़ें क्या हैं, इन चीज़ों का कैसे ध्यान रखें। और क्योंकि अब आपके यदि इन चीज़ों का पहले कुछ भी होता होगा आपके ज़िले में, उससे मतलब नहीं है। अब इन चीज़ों को यदि आपने फॉलो नहीं किया तो डेफ़िनेटली आपके पास सेंडबैक आएगा और फिर आपको दिक्कत सामना करना पड़ सकता है वहाँ पे। और एक दो चीज़ें और हैं, मैं आपको डिस्कस करता हूँ, देखो बताता हूँ। सबसे पहले तो अपने कार्यालय का नाम आप लिख ही लोगे जहाँ इंटर्नशिप कर रहे हो। फिर आपको क्रमांक संख्या में, देखो क्रमांक संख्या कैसे होती है, ऐसे होती है। जैसे मान लो किसी की 598 है, तो ओब्लिक लगा के वो दिन किस दिन बनवा रहे हो, फिर वो महीना, फिर वो ईयर, ऐसा लिखेंगे तो आपके पास क्रमांक संख्या एंड डिस्पेच नंबर का ऑब्जेक्शन नहीं आएगा। बात करें दिनांक की, तो दिनांक आप कैसे किस प्रकार करोगे। जैसे मान लो ये 01 जुलाई 2023 लिखा हुआ है यहाँ पे, तो आप जैसे मान लो आज 1 अक्टूबर को बनवा रहे हो मान लो, तो 01 महीने का नाम हिंदी में अक्टूबर 2023 आप यहाँ फिल करोगे। फिर आपका नाम, पिता का नाम, एड्रेस, तहसील, विधानसभा क्षेत्र, जिला आप यहाँ फिल कर दोगे। आपके रोजगार कार्यालय की पंजीयन संख्या आप यहाँ फिल कर दोगे। फिर यहाँ देखने की आवश्यकता है, डेट के अंदर 01 फिर महीने का नाम हिंदी में लिखोगे। जैसे अक्टूबर है तो अक्टूबर 2023 से कहाँ तक, 31 अक्टूबर 2023। ठीक है। अब एक चीज़ और ध्यान रखें, एब्सेंट में यदि पहले लोग आप क्या करते थे, एक छुट्टी की तो 01 कर देते थे, तो अब हिंदी में उसमें ब्रैकेट में भी लिखना होगा। नीचे आप जहाँ भी इंटर्नशिप कर रहे हो वहाँ अधिकारी के सिग्नेचर, सील, उसके मोबाइल नंबर, ये लिखना ज़रूरी है। और यहीं पे डेट लिखना भी अब अनिवार्य कर दिया गया है नीचे ही। ठीक है, तो इन चीज़ों का आप विशेष करके ध्यान रखोगे तो आपके पास डेफिनेटली सेंडबैक नहीं आएगा। चलिए और बिंदुओं पे अपन बात कर लेते हैं। थोड़ी सी प्रॉब्लम आचार संहिता के बाद में उन साथियों के पास आई है, देखो जिनकी वेरीफाई है उनको प्रॉब्लम नहीं है, जिनके अप्रूव्ड हैं उनको प्रॉब्लम नहीं है, जिनके कॉल फॉर फिजिकल वेरिफिकेशन है उनको भी दिक्कत नहीं है। दिक्कत है जिनके सेंडबैक आ रखा है, तो अब वो सेंडबैक आचार संहिता में आप री सबमिट या पुनः सबमिट नहीं कर सकते। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। तो आप अपने
थोड़ा सा इंतज़ार करें आचार संहिता हटने का। 5 दिसंबर के बाद में ही आप उसको दोबारा से सबमिट कर पाओगे। इसके अलावा ऐप्स रिगार्डिंग मैं बात करूँ, यदि आपका बेरोज़गारी भत्ता 1, 2 या 3 महीने का बचा हुआ है तो एक थोड़ा लंबा झंझट है इसके अंदर। कुछ लोग बोलते हैं सर ऑफलाइन ही ठीक था पहले, अब ऑनलाइन लेके आइए सरकार, तो कुछ लोग ऑफलाइन को ठीक बता रहे हैं हम, कुछ लोग अब ऑनलाइन को ठीक बता रहे हैं। तो हर चीज़ें होती है, 2 पहलू होते हैं हर चीज़ के। तो इसके अंदर मैंने सुना है, देखा भी है कई चीज़ें, कई कोर्स के अंदर 7-8 घंटे भी क्लास लग रही है ऑनलाइन, तो दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, तो आप इसमें जो साथी अभी तक घर बैठे भत्ता मिल रहा था, तो भैया वो दिन अब गए। अब आपको रजिस्ट्रेशन कराना ही पड़ेगा और प्ले स्टोर से ये ऐप डाउनलोड ही करना पड़ेगा, अन्यथा आपका अब भत्ता आगे भविष्य में नहीं मिलेगा। हो सकता है 1-2 महीने का मिल जाए, लेकिन आगे शायद ही मिलेगा अब। ठीक है, तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। एक बहुत ही विचित्र कमेंट्स था जिसको लेने के बाद में मैं खुद हैरान हुआ, और इनका कमेंट्स था कि सर मैंने आज रोज़गार ऑफिस में बात की, सितंबर महीने की अटेंडेंस चेक नहीं हुई है, तो उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद में बिल बनेगा। ऐसा क्यों कहा, पोर्टल बंद है। तो मैंने उनसे नंबर लिया। मैंने भी जब बात की, ज़िले का नाम नहीं बताऊँगा, लेकिन ज़िले में बात की तो उनका अधिकारी का यही कहना था कि पोर्टल बंद है, तो हम अटेंडेंस ही नहीं चेक कर सकते, बिल तो बहुत दूर की बात है। तो मैंने उनको बोला कि बाकी ज़िलों में कैसे बन रहे हैं फिर? बोले बाकी ज़िलों से मुझे मतलब नहीं है। इस प्रकार का उनका रवैया था। तो देखो ऐसी बात नहीं है, आपने लास्ट वीडियो में देखा भी होगा कि दौसा का कल ही सितंबर 2023 का बिल है, वो मेल और फीमेल दोनों प्रकार के अभ्यर्थियों का पास हुआ है। उसके बाद में एक ज़िला और है, आपको यहाँ मैं बताना चाहूँगा, वो ज़िला है पाली डिस्ट्रिक्ट। पाली डिस्ट्रिक्ट का भी कल सिद्धरात्रि को सितंबर 2023 का मेल और फीमेल दोनों प्रकार के अभ्यर्थियों का बिल पास हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि देखो नियम होते हैं तो सभी ज़िलों में सेम लागू होने चाहिए, ऐसा विरोधाभास नहीं उत्पन्न होना चाहिए। हालाँकि वो एक अलग बात है कि वो लोग इस चीज़ को देख रहे हैं। अब पता नहीं आचार संहिता हटने के बाद में मतलब इतने महीनों का वो ड्यू रखेंगे क्या? तो मेरे समझ से बाहर थी वो चीज़। ठीक है, उसके बारे में मैं आज विशेष जानकारी और लूँगा, फिर वो सारी चीज़ें आपको क्लियर करूँगा। अब बात कर लेते हैं कि अब तक सितंबर के बिल पास किन-किन ज़िलों के हो चुके हैं। तो जयपुर के अंदर हैंडीकैप यानी विकलांगजन भाई-बहन और उसके अलावा मेल कैंडिडेटों का अभी तक सितंबर का बिल पास हो चुका है। बात करें बीकानेर की, तो बीकानेर का बिल पास भी हुआ है सितंबर 2023 का, और दौसा और पाली का कल हुआ है। पाली एक अलग नाम था जिन्होंने सरप्राइज़ किया है सभी को, क्योंकि पाली उन अग्रणी ज़िलों में हर बार नहीं आता था, इस बार आया है। तो मुबारकबाद इनको, इनका ज़िला है फर्स्ट टाइम इतना आगे आया है और बिल पहले पास हुआ है, तो धन्यवाद के पात्र हैं। और अब धीरे-धीरे देखो, अब सितंबर के बिल पास आपके इस वीक में काफ़ी ज़िलों के हो जाएँगे। पेमेंट का भी लगभग ऐसे मान के चलिएगा कि इसी वीक में आपके लगभग जुलाई का पेमेंट तो मैं कहना चाहूँगा कि कवर होने के फुल चांस है। क्योंकि आप इतना सोचे ना, क्योंकि जब पेमेंट आएगा ना, तो एक ही दिन में लगभग क्लियर हो जाएगा, ये चीज़ आप भी जानते हो। क्योंकि सबके अटके हुए हैं, किसी एक पर्टिकुलर एक ज़िले का नहीं अटका हुआ है, सभी के अटके हुए हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। और ये सारी चीज़ें थी जो मुझे लगा कि आपको पहले से ही अवेयर करनी चाहिए थी। जैसे अटेंडेंस में कई ज़िलों वाले बोलेंगे कि सर हमारे तो पहले जैसे महीने का नाम, जैसे मान लो आप अक्टूबर की बना रहे हो तो महीने का नाम 01 फिर 10 फिर ओब्लिक 2023 लिखते थे, कुछ नहीं होता था। तो भैया अब होगा, इन नियमों को लागू नहीं करोगे तो अब होगा। तो ये सारी चीज़ें थी जो मैंने आपको पहले ही बता दी है, जो आप अक्टूबर के अटेंडेंस में फॉलो करोगे, नहीं करोगे तो खामियाजा आपको ही भुगतना पड़ेगा। तो आई होप ये वीडियो आपको नॉलेजेबल, पैनिक करने के उद्देश्य से नहीं बनाया गया, ये केवल इन्फॉर्मेशन और एडवांस में आपको सारी जानकारी देने के उद्देश्य से बनाया गया है। अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करके जाइएगा, और जो साथी अभी तक भी संकोच कर रहे हो सब्सक्राइब करने में, कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को दबा के उस पर क्लिक कर दीजिएगा। मिलेंगे ऐसे ही किसी खास नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।